दोस्तों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि प्यार में पड़ना जादू जैसा क्यों लगता है, लेकिन प्यार में बने रहना कड़ी मेहनत जैसा लगता है? बॉलीवुड फिल्में हमेशा प्यार की शुरुआत क्यों दिखाती है, लेकिन हमेशा खुश रहने के बाद क्या होता है, ये कभी नहीं दिखाती। आधुनिक समय के सबसे प्रतिभाशाली दार्शनिकों में से एक एलन डी बॉटन अपनी किताब द कोर्स ऑफ लव में ठीक यही खोज करते हैं। एलन डी बॉटन एक स्विस मूल के ब्रिटिश लेखक और दार्शनिक हैं। उनकी किताबें जैसे एसेज इन लव और द कोर्स ऑफ लव दर्शन, मनोविज्ञान और वास्तविक जीवन का मिश्रण है। वो सिर्फ कहानियां नहीं लिख रहे, बल्कि जिंदगी के सबसे बड़े सच को उजागर कर रहे हैं। इस किताब में वो हमें रबीह और कर्स्टन की कहानी सुनाते हैं। शुरुआत में ये एक साधारण प्रेम कहानी लगती है। लड़का लड़की से मिलता है, उन्हें प्यार हो जाता है, वे शादी कर लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे, परत दर परत, एलन सच्चाई उजागर करते हैं। प्यार कोई मंजिल नहीं, बल्कि जिंदगी भर चलने वाला सफर है, सीखने, संघर्षों, झगड़ों, सुलह और विकास। तो आज हम रबीह और कर्स्टन के साथ सफर करेंगे, और जैसे जैसे उनकी कहानी आगे बढ़ेगी, आपको अपने जीवन, अपने रिश्तों की झलकियां मिलेंगी और शायद प्यार के असली मतलब की गहरी समझ भी मिलेगी। अध्याय 1, मुलाकात और शुरुआती प्यार। दोस्तों, जरा सोचिए, क्या आपको वो पल याद है जब आप पहली बार किसी के प्यार में पड़े थे? वो एक मुस्कान, वो एक नजर जिसने आपके दिल को कह दिया था, हाँ यही है। हमारी कहानी एडिनबर्ग से शुरू होती है, जहां 32 वर्षीय लिबनानी आर्किटेक्ट रबीह अपनी जिंदगी जी रहे हैं। एक दिन उनकी मुलाकात स्कॉटिश स्कूल टीचर कर्स्टन से होती है। कुछ खास नाटकीय नहीं, ना वायलिन, ना आतिशबाजी, बस एक बातचीत, एक मुस्कान, हवा में एक गर्माहट, और फिर भी कुछ बदल जाता है। रबीह इसे महसूस करता है। वो खुद से कहता है, यही वो है। एलन डी बॉटन खूबसूरती से समझाते हैं कि प्यार में पड़ने का अक्सर तर्क से कोई लेना देना नहीं होता। यह कोई चेकलिस्ट नहीं है, यह विश्वास की एक छलांग है जो वास्तविकता से ज्यादा कल्पना से प्रेरित होती है। हम लोगों को वैसे नहीं देखते जैसे वे हैं, हम उन्हें वैसे देखते हैं जैसे हम उम्मीद करते हैं। उस पहली मुलाकात में रबीह कर्स्टन की कमियां, उसका खराब मूड, उसके साथ उसके भविष्य के झगड़े नहीं देख रहा है। वो संभावना देख रहा है, एक कहानी जो वो उसके साथ लिखना चाहता है। जरा सोचिए, क्या आप कभी किसी से मिले हैं और तुरंत अपने मन में साथ के भविष्य के बारे में एक पूरी कहानी गढ़ ली है? हो सकता है एक कॉफी या बस की सवारी के बाद आप कल्पना करने लगे हो कि उनके साथ जिंदगी कैसी होगी। यही शुरुआती प्यार का जादू है, और जाल भी। अध्याय 2, रोमांस और उम्मीदें। दोस्तों, सच सच बताओ, जब आप किसी को डेट करना शुरू करते हैं, तो क्या आप मन ही मन यह उम्मीद नहीं करते कि वे आपको पूरा करेंगे, हमेशा आपको समझेंगे, हमेशा आपसे प्यार करेंगे और आपको कभी निराश नहीं करेंगे? अपने रिश्ते के शुरुआती महीनों में रबीह और कर्स्टन उस जादुई दौर में प्रवेश करते हैं। रोमांस, लंबी सैर, गहरी बातें, छोटे छोटे सरप्राइज, रात में वो लंबे टेक्स्ट मैसेज, सब कुछ एकदम सही लगता है। रबीह को लगता है कि आखिरकार उसे अपना हमसफर मिल गया है। कर्स्टन भी खुद को खुशकिस्मत मानती है। लेकिन यहाँ एक मोड़ है। एलन डी बॉटन हमें याद दिलाते हैं कि रोमांस अक्सर छिपी हुई उम्मीदों से भरा होता है। जब रबीह कर्स्टन के लिए फूल खरीदता है, तो वह उसे सिर्फ गुलाब नहीं दे रहा होता, वह उससे यह पुष्टि करने के लिए कह रहा होता है, क्या तुम मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना मैं तुमसे करता हूं? जब कर्स्टन उसके चुटकुलों पर मुस्कुराती है, तो रबीह इसे सबूत मानता है, वह मुझे पूरी तरह समझती है। लेकिन सच क्या है? कोई भी हमारे मन को नहीं पढ़ सकता, कोई भी हमारी सभी अनकही जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। शुरुआती दौर में प्यार अक्सर दूसरे व्यक्ति के बारे में कम और उन पर थोपे गए हमारे अपने सपनों के बारे में ज्यादा होता है। अपने रिश्तों के बारे में सोचें। क्या आपने कभी यह उम्मीद की है कि आपका साथी बिना कुछ कहे बस जान लेगा कि आप क्या महसूस कर रहे हैं? क्या आपको कभी दुख हुआ है उनके किए की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने आपकी किसी गुप्त उम्मीद को पूरा नहीं किया, जिसे आपने कभी खुलकर कहा भी नहीं?
यहीं पर एलन डी बॉटन हमारी आंखें खोलते हैं। प्यार की शुरुआत सुंदरता और आकर्षण से होती है, लेकिन यह तभी जारी रहता है जब हम अपनी अपेक्षाओं को समायोजित करना सीख जाते हैं। अध्याय 3, विवाह और वास्तविकता। सच बताओ दोस्तों, क्या तुम्हें लगता है कि शादी प्यार का सुखद अंत है या एक बिल्कुल नई चुनौती की शुरुआत? रबी और कर्स्टन के लिए शादी एक सपने की तरह आती है। दोस्त उन्हें बधाई देते हैं, परिवार उन्हें आशीर्वाद देता है, तस्वीरें खिंचवाई जाती है और हर कोई कहता है हमेशा खुश रहो। लेकिन एलेन डी बॉटन हमें याद दिलाते हैं, शादी प्यार का अंत नहीं बल्कि प्यार का सिलसिला है। असली सफर शादी की घंटियां बजने के बाद शुरू होता है। शुरुआत में रबी और कर्स्टन इस रौनक का आनंद लेते हैं, अपने घर को सजाते हैं, साथ में खाना खाते हैं, योजनाएं बनाते हैं। लेकिन जल्द ही वास्तविकता छोटे छोटे रूपों में सामने आने लगती है। बर्तन कौन धोएगा, इस बारे में बहस, पैसे खर्च करने को लेकर मतभेद, काम के बाद तनाव से निपटने के अलग अलग तरीके। रबी उम्मीद करती है कि कर्स्टन हमेशा शांत और समझदार रहे। कर्स्टन रबी से मजबूत, निर्णायक और हमेशा साथ देने वाली बनने की उम्मीद करती है। लेकिन दोनों में से कोई भी हर समय परफेक्ट नहीं हो सकता। एक कड़वी सच्चाई यह है, प्यार का मतलब संघर्ष से बचना नहीं बल्कि अच्छी तरह से लड़ना सीखना है। क्रूरता से नहीं बल्कि धैर्य से, अहंकार से नहीं बल्कि समझदारी से। जरा सोचिए, क्या आप कभी ऐसे रिश्ते में रहे हैं जहां छोटी छोटी बातों पर होने वाले छोटे मोटे झगड़ों ने असल में कहीं गहरी भावनाओं को छुपा दिया हो सकता है कि तुमने मुझे वापस कॉल नहीं किया कहने का मतलब फोन कॉल नहीं बल्कि प्यार न मिलने का एहसास हो। एलेन हमें सिखाते हैं, शादी हमारी परीक्षा लेती है क्योंकि यह हमारी कमजोरियों का आईना होती है। सवाल यह नहीं है कि क्या हम लड़ेंगे, बल्कि सवाल यह है कि झगड़े के बाद हम कैसे सुधार करेंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक छोटा सा कमेंट भी छोड़ दीजिएगा ताकि हमें पता चले कि आपकी ये यात्रा कैसी लगी और हम आपके लिए ऐसे प्रेरक और जीवन बदलने ऑडियो बुक ला सकें। दोस्तों, उस कहानी को पढ़ने के बाद इसी लेखक की हमारी अगली ऑडियो बुक जरूर सुनें। इसका नाम है एसेज इन लव। हमें इस पर आपका बहुत प्यार मिला है और मुझे यकीन है कि आपको भी ये उतनी ही पसंद आएगी। आपके सहयोग और प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद। अध्याय 4, पितृत्व और जिम्मेदारी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, क्या बच्चा होना जोड़ों को करीब लाता है या क्या यह चुपके से प्यार की ऐसी परीक्षा लेता है जिसकी हम कभी उम्मीद नहीं करते? रबी और कर्स्टन के लिए उनके पहले बच्चे का जन्म एक जादुई अनुभव है। उस नन्ही जान को अपनी बाहों में लेकर उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनके प्यार ने कुछ शाश्वत रच दिया हो। वे खुशी, उम्मीद और गर्व से भर जाते हैं। लेकिन जल्द ही हकीकत सामने आ जाती है। रातों की नींद हराम, अंतहीन रोना, सुबह 3 बजे डायपर, जिंदगी की दिनचर्या भारी हो जाती है। अचानक रोमांस के छोटे छोटे इशारे, फूल, डेट नाइट्स, यहां तक कि गहरी बातें भी गायब हो जाती हैं। जब कर्स्टन का ध्यान लगभग पूरी तरह से बच्चे पर चला जाता है तो रबी खुद को अकेला महसूस करती है। कर्स्टन निराश हो जाती है जब रबी उसकी थकान का अंदाजा नहीं लगा पाती। वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन माता पिता और जीवन साथी के रूप में अपनी भूमिकाओं को संतुलित करने के लिए संघर्ष करते हैं। एलेन डी बॉटन हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। माता पिता बनना सिर्फ बच्चे की परवरिश नहीं है, ये एक जोड़े के रूप में जुड़े रहना सीखने के बारे में है। जब जिंदगी आपको अलग अलग दिशाओं में ले जाती है, खतरा सूक्ष्म है, साथ ही हिसाब किताब रखने लगते हैं। मैंने रात को दूध पिलाया, अब तुम्हारी बारी है, या मेरा दिन मुश्किल रहा, तुम मुझे समझ क्यों नहीं रहे। लेकिन सच्चा प्यार तब पनपता है जब दोनों साथी हिसाब किताब रखना बंद कर देते हैं और खुद को एक टीम के रूप में देखते हैं। अपने परिवार या दोस्तों के बारे में सोचें। क्या आपने ऐसे जोड़े देखे हैं जहां बच्चों के आने से या तो वे एक दूसरे के साथ और मजबूत हुए हों या फिर उनके बीच छिपी दूरियां पैदा हुई हों? आपको क्या लगता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? एलेन हमें याद दिलाते हैं, सच्चा प्यार मोमबत्ती की रोशनी में डिनर करने में नहीं बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी थकाऊ देखभाल से जाहिर होता है। अध्याय 5, संघर्ष और समझ। दोस्तों, सच सच बताओ, जब आप अपने पार्टनर से लड़ते हो
तो क्या आपका लक्ष्य होता है समझना या सिर्फ जीतना? रबी और कर्स्टन के लिए संघर्ष छोटे छोटे शुरू होते हैं लेकिन जल्दी ही बढ़ जाते हैं। एक दिन घर के कामों को लेकर, दूसरे दिन पैसों को लेकर, कभी कभी ये किसी स्पष्ट बात को लेकर नहीं होता, सिर्फ तनाव को लेकर। दिलचस्प बात यह है, जब वे बहस करते हैं तो रबी चुप हो जाती है, दूसरी ओर कर्स्टन अपनी आवाज ऊंची कर देती है। दोनों को ठेस पहुंचती है, दोनों को लगता है कि उन्हें गलत समझा गया है। एलन डी बॉटन इसे खूबसूरती से समझाते हैं, हम अक्सर सतही मुद्दे पर नहीं बल्कि उसके पीछे छिपे गहरे डर को लेकर लड़ते हैं। जब रबी चुप रहता है तो ऐसा इसलिए नहीं होता कि उसे परवाह नहीं है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह गलत बात कहने से डरता है। जब कर्स्टन जोर से चिल्लाती है तो ऐसा इसलिए नहीं होता कि वह हमला करना चाहती है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि उसे डर है कि वह उसकी भावनाओं की कद्र नहीं करता। दुख की बात यह है कि वे एक दूसरे को यह बात समझाते नहीं, इसके बजाय वे तुम कभी सुनते नहीं या तुम हमेशा गुस्सा करते हो पर झगड़ते हैं। एलन हमें एक कोमल सच्चाई बताते हैं, प्यार में जीत से ज्यादा समझ जरूरी है। सहानुभूति से सुलझाई गई लड़ाई प्यार को मजबूत करती है, अहंकार से सुलझाई गई लड़ाई जख्म देती है। अपने जीवन के बारे में सोचें, क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से झगड़ा किया है जिसे आप प्यार करते थे और बाद में आपको एहसास हुआ कि झगड़ा बोले गए शब्दों को लेकर नहीं बल्कि आश्वासन की चाहत को लेकर था? एलन का सुझाव है कि हम ये न पूछें कौन सही है, बल्कि ये पूछें मेरा साथी असल में किससे डरता है, उन्हें अभी किस आश्वासन की जरूरत है। जीत से समझ की ओर ये बदलाव ही प्यार को जिंदा रखता है। अध्याय 6, अंतरंगता और भेदता। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप मानते हैं कि अंतरंगता सिर्फ शारीरिक निकटता है या ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है? रबी और कर्स्टन के लिए अंतरंगता सिर्फ जुनून नहीं है। शुरुआती दिनों में हाँ, इसमें उत्साह, रोमांस, आकर्षण होता है, लेकिन समय के साथ एलन डी बॉटन हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची अंतरंगता शरीर से परे होती है। ये भेद्यता के बारे में है, अपनी कमियों को दिखाने का साहस, अपने डर को स्वीकार करने की ईमानदारी, यह कहने का भरोसा, आज मैं कमजोर महसूस कर रहा हूं, क्या तुम मुझे थाम सकती हो? एक शाम रबी कर्स्टन के सामने अपनी असुरक्षाओं, असफलता के अपने डर, एक अच्छे पति और पिता होने के अपने संदेह को स्वीकार करता है। उसे आंकने के बजाय कर्स्टन उसकी बात सुनती है और उस पल रबी को लगता है कि उसे सचमुच देखा जा रहा है। एक और बार कर्स्टन अपनी थकान, अपनी इस चिंता को स्वीकार करती है कि क्या उनका विवाह पर्याप्त मजबूत है। रबी बहस नहीं करता, वह बस उसका हाथ थाम लेता है। यह अंतरंगता है, जब दो लोग दुनिया के लिए पहने गए अपने मुखौटे उतार देते हैं और एक दूसरे को अपने सबसे नाजुक रूप को देखने देते हैं। लेकिन यहां विरोधाभास है, कई जोड़े कमजोर होने से डरते हैं। वे सोचते हैं अगर मैं अपनी कमजोरी दिखाऊंगा तो मेरा साथी मेरे लिए सम्मान खो देगा। लेकिन सच क्या है? कमजोरी ही विश्वास का निर्माण करती है। जरा सोचिए, क्या ऐसा कोई समय था जब आपने किसी के सामने अपने सबसे गहरे डर को खोल दिया हो और अस्वीकार करने के बजाय आप उनके और करीब महसूस करते हो? एलेन हमें बताते हैं, प्यार का मतलब परिपूर्ण होना नहीं बल्कि वास्तविक होना है। अंतरंगता दिखावटी इशारों से कम और छोटे ईमानदार पलों से ज्यादा है, जहां हम खुद होने का साहस करते हैं। अध्याय 7, प्यार की कड़ी मेहनत। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है फिल्में और उपन्यास शादी पर ही क्यों खत्म हो जाते हैं, मानो प्यार वहीं पूरा हो जाता है? वे उसके बाद की कड़ी मेहनत को क्यों नहीं दिखाते? एलेन डी बॉटन एक जबरदस्त बात कहते हैं, प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं, एक हुनर है। हाँ, आकर्षण संयोग से हो सकता है, लेकिन साथ रहना, इसके लिए मेहनत, धैर्य और सीख की जरूरत होती है। रबी और कर्स्टन के लिए शादी कोई परिकथा नहीं है, ये छोटी छोटी परेशानियों से भरी है। रबी कभी कभी उन बातों को भूल जाती है जो कर्स्टन के लिए मायने रखती है। कर्स्टन कभी कभी ऐसी आलोचना करती है जिससे रबी का आत्मसम्मान आहत होता रहे। दोनों को कभी कभी गलत समझा जाता है। शुरू में ये पल असफलता के संकेत लगते हैं, शायद हम एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। लेकिन एलेन इस विचार को उलट देते हैं, मुश्किलों का होना प्यार का न होना नहीं है। इसका मतलब है कि आप प्यार का असली काम कर रहे हैं।
प्यार एक कला की तरह है, जैसे संगीत सीखना या पेंटिंग। आप पहले दिन ही परफेक्ट होने की उम्मीद नहीं करते। आप अभ्यास करते हैं, गलतियां करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो जोड़े टिकते हैं वे वो नहीं होते जो कभी लड़ते या संघर्ष नहीं करते। ये वो होते हैं जो कोशिश करते रहते हैं, सीखते रहते हैं और एक दूसरे को चुनते रहते हैं बार बार। जरा सोचिए, क्या आप प्यार को ऐसी चीज मानते हैं जो हमेशा सहज होनी चाहिए, या आप इसे एक अभ्यास की तरह मानने को तैयार हैं जहां दोनों लोग साथ साथ बढ़ते हैं? एलेन हमें याद दिलाते हैं, प्यार का मतलब एक को ढूंढना कम और एक ऐसा व्यक्ति बनना ज्यादा है जो अच्छी तरह से प्यार कर सके। अध्याय 8, समय और बदलाव। दोस्तों, क्या आपने गौर किया है, लोग अक्सर कहते हैं तुम बदल गए हो, मानो यह कोई बुरी बात हो। लेकिन सच में बताओ, क्या प्यार तब तक कायम रह सकता है जब तक लोग कभी न बदले? रबीह और कर्स्टन के लिए साल बीत जाते हैं। वे अब वो सपनों से भरे युवा जोड़े नहीं रहे जो किसी हवाई जहाज में मिले थे। करियर, बच्चे, जिम्मेदारियां, ये सब उन्हें उनके नए रूप में ढालते हैं। रबीह ज्यादा सतर्क हो जाता है, अपनी सीमाओं के प्रति ज्यादा जागरूक हो जाता है। कर्स्टन मजबूत होती जाती है, अपनी आजादी पर ज्यादा भरोसा करती है। वे दोनों विकसित होते हैं और कभी कभी यह बदलाव असहज लगता है। यहां एलेन डी बॉटन की अंतर्दृष्टि निहित है। आप जिससे शादी करते हैं वह कोई स्थिर प्राणी नहीं है, वे बदलेंगे और आप भी। असली सवाल यह है, क्या आप उनके बदलते रूप के साथ उनसे प्यार कर सकते हैं? कभी कभी कर्स्टन उस आदर्शवादी रबीह के लिए तरसती है जिसने कभी उसके लिए प्यारे प्यारे नोट लिखे थे। लेकिन फिर उन्हें एहसास होता है, प्यार का मतलब अतीत के एक जमे हुए संस्करण को थामे रहना नहीं है। यह जीवन के हर नए चरण में एक दूसरे को फिर से खोजने का चुनाव करना है। बस समय प्यार को और गहरा कर सकता है, लेकिन तभी जब दोनों साथी यह स्वीकार करें कि विकास और परिवर्तन विश्वासघात नहीं है, वे इंसान होने का हिस्सा है। 5 साल पहले अपने बारे में सोचिए, क्या अब आप एक अलग इंसान नहीं हैं? तो हम अपने साथियों से बिल्कुल वैसे ही बने रहने की उम्मीद क्यों करते हैं? एलेन हमें बताते हैं, दीर्घकालिक प्रेम की खूबसूरती यही है। आप सिर्फ एक बार प्यार में नहीं पड़ते, आप एक ही व्यक्ति से नए तरीकों से कई बार प्यार करते हैं। अध्याय 9, क्षमा और स्वीकृति। दोस्तों, बताओ, क्या प्रेम क्षमा के बिना जीवित रह सकता है, या क्या क्षमा ही प्रेम के अस्तित्व का प्रमाण है? जैसे जैसे साल बीतते हैं, रबीह और कर्स्टन गलतियां करते हैं, कभी छोटी कभी दर्दनाक। रबीह महत्वपूर्ण तारीखें भूल जाती है, कर्स्टन गुस्से में कुछ ऐसी बातें कह देती है जिनका उसे बाद में पछतावा होता है। दोनों कभी कभी अनजाने में एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं। ऐसे पलों में यह मानना मन को लुभाता है, अगर वे सचमुच मुझसे प्यार करते तो मुझे चोट नहीं पहुंचाते। लेकिन एलेन डी बॉटन इस विचार को उलट देते हैं। किसी से प्यार करने का मतलब यह स्वीकार करना है कि वे कभी कभी आपको चोट पहुंचाएंगे। इसलिए नहीं कि उन्हें परवाह नहीं है, बल्कि इसलिए कि वे इंसान हैं। क्षमा का मतलब यह दिखावा करना नहीं है कि कुछ हुआ ही नहीं। यह अपूर्णता को पहचानने और आक्रोश के बजाय करुणा को चुनने के बारे में है। एक शाम एक बेहद तीखे झगड़े के बाद रबी और कर्स्टन चुपचाप बैठ जाते हैं। धीरे धीरे रबी कर्स्टन का हाथ थाम लेती है। यह छोटा सा इशारा कहता है, मुझे पता है कि हम कमजोर हैं, लेकिन फिर भी मैं हमें चुनती हूं। और कर्स्टन भी उसे दबाती है, मैं भी। यह प्रेम है, संघर्ष का अभाव नहीं, बल्कि उसके बावजूद एक दूसरे के पास लौटने का निर्णय। अपने सबसे करीबी रिश्तों के बारे में सोचें। क्या आपको कभी किसी गलती के लिए माफ किया गया है? क्या उस माफी ने आपको पूर्णता से भी ज्यादा गहराई से प्यार का एहसास नहीं कराया? एलेन हमें सिखाते हैं, प्रेम का अर्थ है अंतहीन क्षमा करना। इसलिए नहीं कि हम कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि हम अपूर्णता को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं। अध्याय 10, प्रेम का दर्शन। दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूं, क्या हो अगर प्रेम हमें पूरी तरह से खुश करने के लिए नहीं, बल्कि हमें समझदार बनाने के लिए हो? अब तक रबीह और कर्स्टन की कहानी ने हमें एक जरूरी बात सिखा दी है। असली प्रेम फिल्मों जैसा नहीं होता। ये अंतहीन रोमांस या पूर्ण समझ के बारे में नहीं है। ये धैर्य, क्षमा, विकास और सीखने के बारे में है। एलेन डी बॉटन प्रेम को एक पाठशाला कहते हैं।
हर रिश्ता, चाहे वह जीवन भर चले या न चले, हमें सबक सिखाता है। अपने बारे में, मानव स्वभाव के बारे में, दयालुता के बारे में और अपने अहंकार की सीमाओं के बारे में सबक। रबी को कभी लगता था कि प्रेम उसे हमेशा के लिए अकेलेपन से बचा लेगा। कर्स्तन को कभी लगता था कि प्रेम उसके जीवन को अंतहीन रोमांचक बना देगा। लेकिन साथ बिताए वर्षों में दोनों को एहसास होता है, प्रेम अकेलेपन को मिटाता नहीं है, बल्कि हमें उसका सामना करने के लिए एक साथी देता है। प्रेम संघर्षों को दूर नहीं करता, बल्कि हमें बोझ बांटने के लिए कोई देता है। प्यार हमें परिपूर्ण नहीं बनाता, लेकिन यह हमें हर दिन धैर्य, सहानुभूति और क्षमा का अभ्यास करने का मौका देता है। एलन हमें एक गहन विचार देते हैं, प्रेम का उद्देश्य अनंत आनंद नहीं, बल्कि पारस्परिक विकास है। प्रेम का अर्थ है दूसरे व्यक्ति की कमियों को स्पष्ट रूप से देखना और फिर भी कहना, मैंने तुम्हें चुना है। अपनी यात्रा के बारे में सोचें, क्या प्रेम ने आपको कभी निराश किया है और बाद में आपको कुछ गहरा सिखाया है? हो सकता है कि प्रेम किसी परिकथा के बारे में न हो, बल्कि अनुभव के माध्यम से अधिक मजबूत, दयालु और समझदार बनने के बारे में हो। अंततः रबीह और कर्स्तन की कहानी हमेशा खुश रहने के बारे में नहीं है। यह कहीं अधिक वास्तविक चीज के बारे में है। प्रेम का मार्ग अस्पष्ट, अपूर्ण, लेकिन गहन रूप से सार्थक। दोस्तों, आज हमने रबीह और कर्स्तन के साथ एक सफर तय किया। एक सफर जो सिर्फ रोमांस का नहीं, बल्कि धैर्य, क्षमा, विकास और समझ का था। एलन डी बॉटन हमें यह समझते हैं कि प्यार का असली मतलब परिकथाएं या पूर्ण खुशी नहीं, बल्कि आपसी विकास और वास्तविक मानवीय संबंध है। आपके लिए एक छोटा सा प्रतिबिंब, अपने रिश्तों में क्या आपने धैर्य, सहानुभूति और क्षमा का अभ्यास किया है? और क्या आप तैयार हैं अपनी प्रेम यात्रा को एक टीचर के जैसा ट्रीट देने के लिए, जो आपको हर दिन कुछ नया सिखाता है? और दोस्तों, हम आपको एक विशेष घोषणा भी करना चाहते हैं। द कोर्स ऑफ लव सिर्फ हमारे चैनल पर उपलब्ध है। जिस प्रकार प्रेम में निबंध है, भी आप यहीं सुन सकते हैं। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक छोटा सा कमेंट भी छोड़ दीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि आपकी ये यात्रा कैसी लगी और हम आपके लिए ऐसे प्रेरक और जीवन बदलने वाली ऑडियो बुक ला सके। तो दोस्तों, इस सफर को याद रखें, अपने साथी के साथ धैर्य और समझ का अभ्यास करें और अपने जीवन और रिश्तों को सार्थक बनाएं। धन्यवाद और सुनकर आनंद आया।